नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो किसान आंदोलन जो इस रूप में आ खड़ा हुआ है और दिल्ली की सड़कों पर जाम लगा हुआ है और दिल्ली के लोग काफ़ी इससे परेशानी उठा रहे हैं और लोग भी काफ़ी परेशानी उठा रहे हैं, उसी के संबंध में एक निष्पक्ष और मुल्क परस्ती और अवाम परस्ती के नज़रिए से इसकी समीक्षा करने की कोशिश की जाएगी। इस सरकार ने एक किसानों के संबंध में एक कानून बनाया। वो कह रही है कि अब ये हमारे किसान सिर्फ मंडी तक ही सीमित नहीं रहेंगे, वो कहीं भी बेच सकते हैं और मंडी का दबाव नहीं रहेगा। गैर मंडी की फीस और कमीशन और वो झंझट से दूर रहेंगे। ये तो एक बाहरी चेहरा है। आंतरिक बात यह है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं वो खरीदने में लग जाएंगे और अपना चेहरा छुपाने के लिए उन्होंने कहा कि यदि उनका मसला हल नहीं होता है तो एसडीएम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि 1 महीने के भीतर उस मसले को सुलझाएं। हमारा सवाल इस सरकार से भी है और जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी है और पूरे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों से भी है कि एसडीएम हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ कौन खड़ा है? कमजोरों के साथ न कभी अपवाद छोड़ दीजिए, अपवादों की बात मैं बात नहीं करता हूँ। गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ न तो एसडीएम वो खड़ा होगा, न तो डीएम खड़ा होगा, न तो सुप्रीम कोर्ट वो खड़ा होगा। और बात यहीं तक नहीं है, जो माहौल है, गरीबों की बात तो सभी करेंगे लेकिन कोई खड़ा बड़ा नहीं होता है। ये बहुत बड़ा विषय है। गरीब की बात सभी करते हैं, कमजोर की बात सभी करते हैं, लेकिन हमारे देश के जो वह गरीब कमजोर हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आज तक वो ये नहीं पहचान पाए हैं कि उनका हितैषी कौन है और कौन उनका दुश्मन है। और अब तक का अनुभव बताता है कि वो अपने दुश्मनों को ही चुन चुन करके ये सदन और सत्ता में भेज रहे हैं और उनके कुकर्मों और पापों को भोग रहे हैं। ये लंबे लबाब यही है। जो हमारे देश के कमजोर हैं, मजलूम हैं, गरीब हैं और इस तरह से जो लोग हैं वो जो हैं सो हैं, लेकिन आज तक वो ये नहीं पहचान पाए, जबकि उनके हाथ में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे
भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत परिश्रम करके एक भारतीय संविधान बनाया और संविधान के तहत उनको एक अमोघ अस्त्र दिया मताधिकार का। इसके बावजूद भी वो जिनको चुनते हैं वो उनके ही शत्रु होते हैं। इस कमजोरी को आज तक वो पहचान भी नहीं पाए। तो सवाल इस बात का है कि जो ये सरकार कर रही है कि एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है और एसडीएम जो है किसानों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में वो फैसले करेंगे, ये तो आप भूल जाइए। बिहार में कभी ऐसा आज तक हुआ नहीं है। एसडीएम लोग बहुत आराम से, बहुत आसानी से पैसों वालों के, रसूख वालों के, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के प्रभाव में हमेशा रहेंगे और उन्हीं के पक्ष में सारी चीजें रहेंगी। कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ और चीज़ों का निजीकरण है। देखिए, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहने से कोई फायदा नहीं है। जिनके हाथ में पैसा है, जो उद्योगपति हैं, यदि वो सहयोग करना चाहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। एक बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एक स्कीम होती है और बहुत अच्छी स्कीम है। पैसा उद्योगपतियों के पास है, पूंजीपतियों के पास है, वो पहले लगाते हैं और फिर वो कुछ समय तक उसको ऑपरेट करते हैं और जब उनका पैसा निकल आता है तो वो सरकार को या जनता को ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छी स्कीम है। तो निजीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से पूंजीपतियों का जो पैसा है, पूंजीपतियों का जो धन है और उद्योगपतियों का जो धन है, देश के काम में लगाया जाए, लेकिन स्वस्थ तरीके से। वो स्वागत है इसका। लेकिन प्रश्न है कि स्वस्थ तरीके, जो स्वस्थ तरीका का जो ये पहलू है, ये अपने आप में ही जो है बहुत बड़ा सवाल है। स्वस्थ तरीके यानी कौन वो अपनाएगा और अपनाने के लिए जो है कौन सुनिश्चित करेगा? क्या जीएनपीसी कर देगी? क्या मोदी सरकार कर देगी? हरगिज नहीं। और हम कैसे कैसे लोगों को चुन करके सत्ता में भेजते हैं, इस पर हमारी जो आवाम है, हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, हमेशा जो है वो कन्नी काटते हैं। चलिए इस पर बाद में वो चर्चा करेंगे। अभी जो किसानों का आंदोलन के विषय में कर लेते हैं। तो उनकी मांग है कि एमएसपी के लिए सरकार लिखित आश्वासन दे। हमारा उन किसान भारतीय भाई बहनों से एक सवाल है, जब एमएसपी थी, एमएसपी पर कितने किसान अपना अनाज बेच पाते हैं? इसको कभी किसी ने देखा है? उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए, धान का एमएसपी 1400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। हकीकत जाकर देखिए कि वो किसान जिनको पैसे की जरूरत होती है, वही धान जो है एफसीआई वो नहीं लेगा। सरकारी कोई एजेंसी नहीं मिलेगी कि जो उनको 1400 रुपये में वो धान खरीद ले और एमएसपी पर उनको पैसा दे दे। बीच में बिचौलिए जो रहते हैं, वही धान उनको माने 1000 रुपये में, 800 रुपये में खरीद लेते हैं और 1400 रुपये में बेचते हैं। इस वास्तविकता को कौन वो स्वीकारेगा? जो आंदोलन को भड़का रहे हैं, जेएनपीसी वाले करेंगे, कांग्रेस वाले करेंगे, ये कम्युनिस्ट वाले करेंगे, ये बीजेपी वाले करेंगे? हरगिज नहीं। और वो क्यों करेंगे भाई? जब आपने ऐसे तत्वों को चुन के भेजा है, तब तो आपने वो सोचा नहीं। आज भी हमारी आवाम, जिसमें कि किसान भाई भी हैं, किस तरह के लोगों को चुनना है, ये राष्ट्रीय अपराध 50 साल से कर रहे हैं। हम किस तरह के तत्व को चुन करके
सदन भेजते, और किस तरह के तत्व जिनकी सामाजिक स्थिति नहीं है कि हमारे आपके सामने वो खड़े हो सकें। यदि हमें आप में जागरूकता हो तो समाज उनको बाहर कर दे, समाज को बाहर कर दे या देश को बाहर कर दे। सबसे भ्रष्ट, सबसे तिकड़मी, सबसे झूठ बोलने वाले, जातिवाद को चलाने वाले, संप्रदायवाद को चलाने वाले, भाषावाद को चलाने वाले, प्रांतवाद को चलाने वाले, समाज को बांटने वाले, उनको चुन रहे हैं और फिर उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे हित के लिए जो है वो काम करें। हरगिज नहीं होगा। 60-70 सालों से आज भी हम बबूल बो करके, बबूल का पेड़ जो है वो खड़ा करके उस बबूल से निवेदन करते हैं कि बबूल भाई हमको आम दो, आम दो। ये बेवकूफी हो रही है, हो नहीं सकता। वो बबूल आपको कभी भी आम दे नहीं सकता। जातिवाद के चक्कर में, संप्रदायवाद के चक्कर में, भाषावाद के चक्कर में, प्रांतवाद के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, अब एक वो कड़वा सवाल भारतीय जनता दल उन किसान भाइयों से कर रहा है कि इस आंदोलन में मुख्यतः हमारे पंजाब के रहने वाले भारतीय भाई बहन, वो किसान भारतीय भाई बहन है। भारतीय जनता दल ये सवाल कर रहा है कि जिस जीएनपीसी ने, मतलब जिस कांग्रेस ने सन 84 में 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल किया, कैसे आप लोग भूल गए और कैसे अब फिर उसी जीएनपीसी को सत्ता में ले आए और कैप्टन अमरिंदर सिंह वो जो है मुख्यमंत्री के रूप में आया। बताइए, कमोबेश यही अपराध हमारे देश के अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। जो जीएनपीसी और जीएनपीसी का राहुल, बताइए, भगत सिंह ने अपनी जान दी, जान देकर के आजादी लाई। आज उसी मुल्क को कोई कह रहा है कि तेरे टुकड़े होंगे और इस मुल्क की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। वो कम्युनिस्ट का आतंकवादी कन्हैया कुमार, उसके समर्थन में ये राहुल और उसकी जीएनपीसी कांग्रेस खड़ी थी। इस जीएनपीसी राहुल के समर्थन में केरल से 20 में से 18 जो है वो चुन के आ रहे हैं। केरल के लोग कहते हैं कि हम भारत में सबसे शिक्षित लोग हैं। इसका जवाब कौन देगा? किसान भाई आप बताइए। यदि आपका इरादा है कि सरकार को झुका देंगे, कोई भी झुका देगा। हजारों की भीड़ ला दीजिए, चारों से जाम कर दीजिए, वो सरकार को तो झुकी जाना है। यदि सरकार को झुकाना ही आपका मकसद है तो हो चुका। और इस देश में हजारों मुद्दे हैं, इस देश में हजारों मुद्दे हैं। सड़क जाम करके आपने देखा होगा कि जिसमें कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ अपने निस्वार्थ की पूर्ति के लिए हमारी जो है माने जो बिल्कुल मासूम और निर्मल निश्चल माताओं बहनों के दिमाग में जहर भर करके उनके कंधे पर बंदूक रख करके बिठा दिया वो शाहीन बाग में। और दूर दूर से क्या क्या आरोप उनके ऊपर लगाते रहे, दूर से ही कोई गया नहीं उनके पास। तो ये जो इस तरह की जो शक्तियां हैं, जीएनपीसी सबसे खतरनाक अब जीएनपीसी है। जीएनपीसी को पंजाब के हमारे भारतीय भाई बहन उसको वोट क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। तो वो जीएनपीसी आज अब दुखी करेगी, बाद में दुखी करी और इस मुल्क को दुखी करती आई है। और उसी का जुड़वा भाई है ये आपका ये भारतीय जनता पार्टी।
तो सवाल भारतीय जनता पार्टी को झुकाने का नहीं है, समाधान उसको झुकाने का नहीं है, समाधान जेएनपीसी को झुकाने का नहीं है। ऐसे शक्तियों को हमारी जो ये पावन धरती है, जिसने हमारे भगत सिंह जैसे सपूतों को दिया है, चंद्रशेखर आजाद को दिया है, सुभाष चंद्र बोस को दिया है, उनसे ये देश विरोधी ताकतों को निकाल बाहर कर देना है। भगत सिंह की यही चिंता थी कि आज तो हम अपनी कुर्बानी देकर के हम जो है चले जाएंगे, लेकिन इन अंग्रेजों से खतरनाक जो ये काले अंग्रेज हैं, जो देश को बांट के करके वो सत्ता हासिल करेंगे और कर भी रहे हैं, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, यही चिंता थी। हालांकि उनको फांसी जो है बहुत वो कम उम्र में मिली थी, लेकिन उनकी चिंता थी। और आज हर देशभक्त को चिंता यही है कि इस देश को इन काले अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, और वो मुक्ति हमारे आपके हाथ में है। भारतीय जनता दल साधन की कमी है, आप लोगों के बीच में सीधे नहीं आ पा रहा है, वो बात दूसरी है, लेकिन YouTube के माध्यम से बराबर ये निवेदन कर रहा है कि यानी ये जो इलेक्शन है, चुनाव है, चाहे पंचायत के चुनाव से लेकर विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इवन यहाँ तक संगठनों का भी चुनाव, जैसे आपका ये आपका किसान यूनियन का चुनाव है, वकीलों का चुनाव है, व्यापारियों का चुनाव है, कर्मचारियों का चुनाव है, इवन जो है यहाँ तक जो है वो जो स्टूडेंट यूनियन है, सब में जब तक पात्र लोग नहीं चुने जाएंगे, पात्रता के विषय में भारतीय जनता दल ने YouTube के माध्यम से कई बार बताया हुआ है। पात्र से मतलब कि ये 4 जो गुण हैं उसमें होने ही चाहिए। पहला कि वो राष्ट्रभक्त हो, दूसरा कि वो समर्पित हो, तीसरा वो कर्तव्यनिष्ठ हो, चौथा वो चरित्रवान हो। इन 4 गुणों के अलावा कुछ और गुण हो तो सोने में सुहागा, लेकिन 4 गुण बहुत आवश्यक हैं। और राष्ट्रभक्त से मतलब है कि जो पहली बात कि जो पूरे देश की आवाम से कि ये अपने भारतीय भाई बहन है, इस तरह का जज्बा हो, वो फर्क न करे कि ये तो सिख है, तो सरदार है, तो ये यूपी वाला है, तो ये बंगाली है, तो ये तमिलियन, बिल्कुल नहीं। पूरे देश के लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, और ऐसी सोच और ऐसा आचरण व्यवहार की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता होती तो यह है। दूसरा कि हमारे देश का जो गौरव है, ऐतिहासिक गौरव, चाहे मैंने मौर्य काल है, गुप्त काल है, और भी तमाम यहाँ भी एक से एक निधि हुए हैं, नानक जी हुए हैं, और भी लोग हैं, तो तमाम लोग हैं, तमाम वंशावली जो है हमारी वो दक्षिण भारत में रही है, मध्य भारत में रही है, पूर्व भारत में रही है, पूर्वोत्तर भारत में रही है, सब पर, और मुगल काल भी गौरवपूर्ण है। अब ये देखिए ना, कुछ स्वार्थी तत्व जो है इसमें भी भेद विभेद करते हुए मुगल काल पर जो है वो आक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। किसान भारतीय भाई बहन, ये निवेदन है। आप जरूर कहेंगे कि मुद्दा मेरा क्या था और कहा कर रहे हैं। भारतीय जनता दल कभी भी तात्कालिक वो हल नहीं, तात्कालिक हल की बात नहीं करता है। यदि आपको निजात पानी है तो अस्थायी रूप से, तो पहला गुण है राष्ट्रभक्ति का कि एक तो पूरी आवाम से भारतीयता के आधार पर कि अपने ही भारतीय भाई बहन है, ये मोहब्बत करना, वैसा आचरण और व्यवहार करना। दूसरा जो है हमारा जो गौरव है, और जो हमारे जितने स्मारक हैं, और हमारे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, हमारा जो नदियां हैं, पर्वत हैं, इसके प्रति भी स्वाभिमान, गौरव होना चाहिए। और कोई भी मुद्दा उसके सामने आता है
तो स्थानीय रूप में नहीं देखा कि ये दिल्ली का मुद्दा है, यूपी का मुद्दा है और वो पंजाब का मुद्दा है। ये मुद्दे का असर पूरे देश में क्या इसका असर होगा, ये दृष्टिकोण वो रखें और उसी पूरे देश को, पूरे देश की पृष्ठभूमि में उस मुद्दे को परखे और फैसला ले। तो मोटा मोटी वो आपका राष्ट्रभक्त है। और ये चीज कहने में नहीं, ये हकीकत में होनी चाहिए। कुल मिलाकर के मोटा मोटी ये आपका ये आपका राष्ट्रभक्ति का हुआ। दूसरा है समर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेडिकेशन। यानी कोई काम उसको मिले तो पूरे मन से, पूरा मन लगा करके, विथ फुल डेडिकेशन, दिखावे के रूप में नहीं। आजकल तो इसका नशा चढ़ा है कि काम न करिए, कम करिए, लेकिन ज्यादा टेलीविजन पर चेहरा दिखना चाहिए। जैसे ये केजरीवाल है, दिल्ली में लोग कोरोना से मर रहे हैं और कोरोना से मरे हुए भारतीय भाई बहनों के लाशों पर ये हंसता है ये केजरीवाल। तो ऐसे लोग अभिशाप हैं। तो समर्पण की बात यह है कि कोई भी काम बगैर किसी दिखावे के, बगैर आधे मन से और बगैर किसी पोस्टरबाजी और विज्ञापन और टेलीविजन के, वो उसको काम को उसको संपन्न करे, पूरा करे। तो ये रहा समर्पण का गुण। तीसरा गुण है कर्तव्यनिष्ठा, ड्यूटीफुलनेस। वो ये है कि बगैर बोले वो काम करे, उसका किया हुआ काम ही जो है वो उसकी भाषा बने, उसकी जुबान बने। समस्या आजकल इसी में है ना ज्यादा, कि बहुत कुछ कहा जाता है। जब चुनाव आता है तो बड़ी मोटी मोटी जो है वो बनते हैं मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, किसी का संकल्प पत्र भी बनता है। और कुछ उसका होता नहीं है। और कभी क्या है, काफी समस्या तो इससे भी होती है कि जो वो कहते हैं हकीकत में उसके उल्टा भी करते हैं। इसलिए कर्तव्यनिष्ठा की सख्त आवश्यकता है कि बगैर बोले वो कर किया वह काम ही उसकी भाषा जुबान बने, वो कहे कि भाई हाँ ये कर रहा है। और चौथा गुण है चरित्रवान होना, कि ये जो पैसे रुपए की जो लालच है, कि बगैर मेहनत किए हुए धन इकट्ठा करना दूसरे का, या देश का धन लूटना, या पैसे की लालच जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देती है, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो इस दुर्गुण को अपने से दूर रखना, अपने से दूर रखना और स्वयं को उस दुर्गुण से दूर रखना, दोनों बातें। दुर्गुण को अपने से दूर रखना और अपने को उस दुर्गुण से दूर रखना, इसकी पर्याप्त क्षमता और काबिलियत हो। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रभक्ति, समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और चरित्र, चार गुण है, वही पात्र है ऐसे लोगों को। और ये कहिए कि ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग हैं, उनको तरजीह देने की जरूरत है, उनको महत्व देने की। समाज में है लोग, करिए। ये कचरापंथी जिन कांग्रेस के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, कम्युनिस्टों के नाम पर, ये कचरापंथी जो है सब वो हट जाएगी, समाधान इसका आएगा। तो अब आ जाइए जो जिसके लिए बात कर रहे हैं, तो जब एमएसपी जहां है भी वो लागू कहां हो रही है। और इसी तरह से कई इस तरह से स्कीम है, कानून है, सारा जो तकलीफ है, सारी जो लोचा है, प्रॉब्लम है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में है, उसके लागू होने में है। लागू होने वाली यही मशीनरी है। और अब मशीनरी को कौन लोग जो उसको ऑपरेट करते हैं, कौन चलाते हैं? जो हम समाज विरोधियों को चुन के भेजते हैं। तो कहां से आपको मिलने वाला है? तो भारतीय ताकत दल का ये कहना है कि किसानों का यदि जीवन सुखी बनाना है, पूंजीपतियों को लाइए,
कोई बात नहीं, पूंजीपतियों के पास पैसा है, उद्योगपतियों के पास पैसा है, इसको उद्योग के रूप में तब्दील करना है। मैंने कुछ इसमें सीमांत किसान हैं जिनकी काश्तकारी छोटी है, कुछ बड़े भी हैं, बड़े हैं, कोई बात नहीं है। तो पूंजीपतियों के पास पैसा भी है, मशीन भी है, साधन भी है, कोई कमी नहीं है। और तो जितने भी किसान हैं उनकी जो भूमिधरी है, यानी जो उनका टाइटल है खेत पर, वो बिल्कुल बदस्तूर रहे, इंटैक्ट रहे। और इस पर पूंजी लगाकर तमाम खेतों को मिलाकर के ये पूंजी लगा करके पूरी खेती करेंगे, अच्छे से अच्छी खेती करें, अच्छी उपज वाला बीज, खाद, पानी, एवरीथिंग, सब कुछ करें। और फिर एक सरकार और सब मिलकर तय करें कि भाई कि जब उसका मुनाफा होगा तो यानी एक संगत ढंग से, न्याय संगत ढंग से कितना उनको मिलना चाहिए, बराबर उनको मिलता रहेगा। अच्छा, यदि वो खुद अपनी पूंजी लगाना चाहें तो उसका भी कुछ प्रतिशत, कुछ हिस्सा उनको वो बढ़ के मिल जाए, तो इस खेती करने के झंझट से वो दूर भी हो जाएंगे। पूंजीपतियों के पास साधन है, वो अपनी वो पूंजी में लगाएगा, उद्योग के ढंग से उसको जो है वो ले चलेगा। और जब किसानों को जो फुर्सत रहेगी तो कुटीर उद्योग, चीन वगैरह जो है कुटीर उद्योग जो है बहुत विकसित है। जैसे आलू जब पैदा हो गया तो आलू से ही चिप्स, फलाने ढिकाने, तो वो तमाम बन जाता है, सब वहीं पर बन रहे। तो खेती से भी कोई आमदनी हो ही रही है, वो तो मिलेगा ही। कुटीर उद्योग से भी, कुटीर उद्योग में वो लगे, उससे भी यानी दो पैसे आएंगे। फालतू का वक्त उनका जो है, जो इधर उधर गप्पे मारते हैं, इधर उधर वो समय अपना बर्बाद करते हैं, तो समय का उपयोग भी हो जाएगा, आमदनी बढ़ेगी, खुशी आएगी, चेहरे पर मुस्कान आएगी, तमाम बातें। तो कुछ इस तरह की सोच और ये योजना भारतीय जनता दल के मस्तिष्क में है कि उद्योगपति यदि सिर्फ खरीदने के लिए ना है, पूरा जो है खेती, फार्मिंग का जिम्मा उठाएं उद्योग की तरह, और हमारे जो किसान भाई हैं उनकी भूमिधरी को बदस्तूर कायम रखते हुए ये है। तो यदि खेती उद्योग की तरह रहेगी तो, और कुटीर उद्योग भी विकसित रहेगा, खुशहाली आएगी। लेकिन सिर्फ खरीदने के लिए तो ये उद्योगपतियों के पास पैसा है, रसूख भी है, शोषण करेंगे वो, बात सही है। तो उद्योगपति का कोई भी रसूख वाला जो है वो स्थिति का शोषण करता ही है। उस शोषण से बचाने के लिए सरकार ऐसी होनी चाहिए कि उनके पास जो पैसा है वो देश हित में लगे, शोषण ना हो। वो तभी संभव है कि देश हित सोचने वाली वो सरकार हो। और उस सरकार को मैंने कैसे, उस सरकार को बनाने में आपकी भूमिका है कि आप पात्र लोगों को चुनिए, ये बहुत बड़ा काम है। तो आंदोलन ठीक है, सरकार बात कर रही है, वो MSP का पता नहीं वो लिख कर देगी या आ रहा है कि कुछ बातें मान ले रही है, लेकिन ये तात्कालिक समाधान से कुछ नहीं होगा। अस्थायी समाधान चाहिए, इस देश को चाहिए। तो पात्र लोगों को चुनने का बिल्कुल मन में ठानिए, तभी जाकर के कोई रास्ता देश के लिए भी बनेगा, आपके लिए भी बनेगा। और जो सरकार ईमानदार होगी, आवाम परस्त होगी, मुल्क परस्त होगी, वो सबके लिए काम करेगी। सिर्फ किसानों के लिए काम करे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। कोई भी समाज का कोई भी तबका होगा, उसको आराम होगा, उसकी सेवा होगी, उसकी इज्जत होगी, और नागरिक के रूप में जो है वो उसकी प्रतिष्ठा बहाल होगी। हमारे देश के लोग न तो अपने को नागरिक मानते हैं, न सरकार उनको वो नागरिक की प्रतिष्ठा देने को तैयार होती है। प्रश्न यही है। वो तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं,
गर्व से कहो हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम सरदार हैं। बताइए कितनी 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 गलत बात। हमारे भगत सिंह ने जो अपनी जान दी थी, तो इसके लिए जान छोड़ी दी थी कि कहो कि हम सिख के सरदार हैं। उन्होंने कहा था हम सर जो इस मिट्टी की संतान है, तो हम सिर्फ भारतीय हैं। वो भारतीय चाहे वो तमिलनाडु में रहने वाला हो, चाहे पंजाब में रहने वाला हो, चाहे बंगाल में रहने वाला, सभी भारतीय। लेकिन माहौल, जिस तरह के माहौल सब बना है, वो क्या सिखाते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक तो आया है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो सिखा रहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो उनके भी वो जोड़ीदार हैं असदुद्दीन ओवैसी गिरोह, गर्व से कहो मुस्लिम है, गर्व से कहो हम सिख के सरदार हैं। इससे वो देश चलेगा? समस्या ये बहुत बड़ी समस्या है। ये किसानों के आंदोलन से भी बहुत बड़ी समस्या है। तो हर समस्या के लिए आंदोलन किया जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। सारा समाधान हमारे भारतीय भाई बहनों के हाथ में है। आप सभी हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सीखिए, हमारे शहीद आजम भगत सिंह से सीखिए, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद से सीखिए, हमारे अमर शहीद अशफाक उल्लाह जी से सीखिए, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस जी से सीखिए, हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जी से सीखिए, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई से सीखिए। तमाम अमर शहीद। भारतीयता का माहौल, एक तो भारतीयता के माहौल से एकता, भाईचारा, सभी अब लोग, जैसे मान लीजिए सरकार समझती भी अपने भारतीय भाई बहन है, तो निश्चित है कि उसकी व्यवस्था करती। हम आंदोलन करके अपनी बात मनवाएं, ये कितनी गंदी बात है। या कोई मुद्दा ना हो और झूठ मूठ का आंदोलन कर रहे हैं, वो भी उतनी वो गंदी बात है। तो माहौल ऐसा होना चाहिए कि बगैर आंदोलन किए स्वतः जो है जो भी हित हो सकता है हमारे भारतीय भाई बहनों का, ऐसी हुकूमत की आवश्यकता है। और वो हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की है। ये जिम्मेदारी है। और और इसमें मैंने कोई गुरेज नहीं है कहने में भारतीय आवाम ताकत दल को कि यह राष्ट्रीय अपराध हो रहा है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के द्वारा, कि समाज के गंदे तत्व को अभी भी चुनाव के माध्यम से चुन के उनको भेज रहे हैं। इनको न भेजा जाए, इसकी संवेदना की अभी बहुत बड़ी कमी है। इसको करना पड़ेगा कि समाज के गंदे तत्व जो भ्रष्ट हों, जो तिकड़मी हों, जो अपराधी हों, वो हरगिज न जाए। और खास करके जो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हों। ये जेएनपीसी इस मुल्क के साथ गद्दारी करती आई है। इसने कत्ल भी किया है हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का। कैसे उसको वोट मिल रहा है, जरा हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहन, पंजाब के किसान भारतीय भाई बहन सोचें इस बात को ना। और सभी लोग सोचें। पश्चिम बंगाल के हमारे भारतीय भाई बहन 38 साल तक इन कम्युनिस्टों को बिठाए रहे। ये सोच करके तो कितना दुख होता है और दिमाग जो है पूरा झना जाता है। पश्चिम बंगाल के हमारे भारतीय भाई बहन उस कम्युनिस्टों को सर पे बिठाए रहे, जो कम्युनिस्ट हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करते रहे। ये जवाब उनको ढूंढना पड़ेगा। हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहन उसको अभी चुन रहे हैं, जो सरेआम 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल उसने करवाया था। केरल के लोग 20 में से 18 उसको चुन रहे हैं, जो कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसके साथ ये खड़ी होती है पार्टी।
दुश्मन चीन के साथ खड़ी होती है। सिर्फ आंदोलन से नहीं होगा किसान भारतीय भाई बहन, आंदोलन से नहीं होगा। समस्या बड़ी गंभीर है। हर एक मुद्दे के लिए जो है वो आंदोलन किया जाए और सब लोग वो तब तो हो चुका। सरकार ऐसी थोड़ी होनी चाहिए कि कभी वो किसानों का समस्या दूर करे तो कभी छात्रों का करे, तो कभी वकीलों का करे, कभी कर्मचारियों का करे। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कि सबको स्वतः सबको न्याय दे और सबकी सुविधा का ख्याल रखे, सबको जो नागरिक की इज्जत बख्शे, प्रतिष्ठा दे, और कोई ऐसा काम ना करे कि किसी को आंदोलन वो करना पड़े। अब जैसे इसमें सरकार ने तो बना दिया, लेकिन सरकार इस बात को सुनिश्चित वो नहीं कर पा रही कि इसमें पैसे वालों का, रसूख वालों का, उद्योगपतियों का, जिनके पास बहुत पैसा है, इस स्थिति का दोहन करेंगे। जब चाहे तो जैसे किसान पैदा करेगा आलू, तो वो बोलेंगे तो तुम 98 में बेचो, अच्छा वो छाट लेंगे। वो तो हम तरह की बातें हैं, हमारे को विस्तार से बताने YouTube के माध्यम से उतना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये स्थिति जो है, पैसे वाले, रसूख वाले उद्योगपति, पूंजीपतियों जिनके पास पैसे का अंबार रहता है, वो इस स्थिति का शोषण करेंगे, दोहन करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, निश्चित रूप से ये सही है। लेकिन दूसरी वो स्थिति है कि जब MSP की मांग कर भी लेंगे तो MSP वो लागू कहाँ होती है, ये भी सवाल है। और फिर कुल मिलाकर सवाल ये आता है कि सरकार कैसी है। तो अस्थायी समाधान यदि पाना है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय जो है किसान भारतीय भाई बहन, तो इन काले अंग्रेजों से निजात पाने की सोचिए। टिकैत जी जो है एक मुद्दा से, यानी जो है कोई बात वो सुलझती नहीं है। एक मुश्त इन काले अंग्रेजों से जो देश में भेद विभेद पैदा, ये JNPC सबसे बड़ी काली वो काला अंग्रेज है, अंग्रेजों से अधिक खतरनाक। और उसी का जोड़ीदार ये भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विश्वास। और उन्हीं का एक यूट्यूबर है, वो पुष्पन कुलशेख, जरा उसकी भाषा मैंने कल ही देखा। वो यूट्यूब पे बोला था कि हम सब 100 करोड़ हिंदू हैं। ऐसे बुलवा करके मोदी जी कि हम 100 करोड़ हिंदू हैं, वो बोल रहा है, वो असदुद्दीन का छोटा भाई अकबरुद्दीन कि हम 15 करोड़ हैं। ऐसे वो देश चलेगा? सरेआम सब बोल रहे हैं। कोई भी देशभक्त होता, भगत सिंह होते तो कुचलते इसको भी, यानी पुष्पन कुलश्रेष्ठ को भी और अकबरुद्दीन को भी। पहले वो माहौल तो हो, किसान भारतीय भाई बहन समझे कि वो माहौल चाहिए। तो हमारा ये निवेदन है कि स्वस्थ भावना से, भारतीयता की भावना से सरकार से बात कर लीजिए, लेकिन इससे कोई अस्थायी समाधान वो नहीं मिलने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बेईमान किस्म की है। यदि उसके मन में खोट न होता तो उद्योगपतियों का इस तरह से वो माने उद्योगपतियों के द्वारा, और हम नहीं कहते कि सारे उद्योगपति इस टाइप के हैं, लेकिन काफी संख्या है जो कि इस स्थिति का दोहन करेंगे। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बस वो माने चुनाव जो है वो जीती चली जा रही है। लोगों को सिखाया जा रहा है कि भाई यदि हिंदू की रक्षा करनी है तो इसको वोट दो। अब इस देश में सिर्फ हिंदू को ही जो है वो सुरक्षित रहना है। इसके पहले जो है मुसलमानों की सुरक्षा वो JNPC कर रही थी।
ऐसे ये देश चला रहे हैं। तो खैर ये जब भी रहेंगे ये गंदगी ही फैलाएंगे। ये मैंने 60-70 सालों तक जो गंदगी फैलाई, जो देश को बांटा और समाज को बांट करके तार कर दिया। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल वो बंधक बना के रखा देश को लूटने के लिए, और लूटा भी। इसका हर एक नेता, चाहे जेएनपीसी जो पारिवारिक कुनबा है, उसने तो लूट करके विदेशी बैंकों में जमा किया। जो छोटे स्तर के हैं, कमलनाथ वगैरह जो है, वो लूट करके उद्योग खड़ा कर दिया। कमलनाथ को ही देख लीजिए, कमलनाथ देख लीजिए, वो जो हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन का सरेआम कत्ल हुआ था, तो उसमें ये भी शामिल था। कमलनाथ, सज्जन कुमार, HKL भगत, जगदीश टाडलर, तो उसमें ये भी था। वो इसने जो है उस नरसंहार में इसकी भूमिका भी थी, और उद्योग भी मैंने देश को लूट करके उद्योग भी खड़ा कर लिया। तो ये सब सारी तमाम चीजें हैं, सिर्फ आंदोलन से नहीं जाएगा। इस दिशा में काम करना होगा, जो भारतीय वाम ताकत दल आप सभी से वो निवेदन कर रहा है। मैंने भारतीय वाम ताकत दल के निवेदन को गंभीरता से समझिए, अस्थायी समाधान की सोचिए। तात्कालिक वो समाधान से ये कुछ आश्वासन दे देंगे, बात कर लेंगे नरेंद्र सिंह तोमर, इससे कुछ वो होने वाला नहीं है। इनके मन में तो खुद ही खोट है, मोदी जी के मन में खोट है। जब कभी विचार किया कि इस तरह से जो पूंजीपतियों को माने वो किसानों का उत्पाद बिल्कुल खोल देंगे, तो क्या होगा इनका, किसानों का। तो मेरा निवेदन, भारतीय वाम ताकत दल का निवेदन है कि इस मुल्क को महफूज करने के लिए, शांति के लिए, सुख शांति के लिए, सुकून के लिए इन काले अंग्रेजों से मुक्ति की सोचिए। हमारे किसान भारतीय भाई बहन जरा इस चीज को बड़े गौर से, बड़े ठंडे मन से जरा इसको सोचिए। जिस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे भगत सिंह ने जान दी है, उस मुल्क को बचाइए। जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने जान दी है, उनकी सेना आज़ाद हिंद फौज ने उस मुल्क को इन काले अंग्रेजों से बचाइए। इसको गंभीरता से, बड़े ठंडे दिमाग से सोचिए। और जिसमें सबसे खतरनाक जेएनपीसी इस देश की है ही नहीं। उस जेएनपीसी को आप लोग जो है वो सत्ता में बिठाए हुए हैं पंजाब में, और अमरिंदर सिंह उसका मुख्यमंत्री वो बन बैठा है, और कोई पूछता भी नहीं उससे। तो खैर कोई बात नहीं है, ये जागृति आनी चाहिए भारतीयता का और मुल्क परस्ती का, अवाम परस्ती का। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।